चलिए प्रशांत किशोर का ही हम लेते हैं, सबसे पहले उसी पे चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं। अब देखिए, जनसुराज के सपोर्टर्स ये बिहार की हार है, बिहारी नहीं सुधरेंगे, तुम यही डिजर्व करते हो, ये सारा कर रहे हैं। अब क्या एक्चुअल में हम ये मान लें, मैं भी बिहारी हूँ और प्रशांत किशोर के बारे में मैंने सदैव ही, जब स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था और जिस तरह से मीडिया स्पेस मिल रहा था, मैंने तब भी बोला था कि ये आदमी केजरीवाल का दूसरा संस्करण है। और अभी चूंकि कोई भी प्रचार के गेम में आया नहीं, कैंपेन में मनी स्पेंड करना आरंभ नहीं किया, इस कारण से प्रशांत किशोर छाए हुए हैं मीडिया में। अब ये एक बिजनेस मॉडल है कि भाई मुझे यदि पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना है और पार्टी मेरी है, तो हम क्या करेंगे कि हम पार्टी की छवि को सेल करते हैं और हम बताते हैं कि मीडिया में हमारे बारे में सबसे अधिक चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर गेम चेंजर है, प्रशांत किशोर जो है सबसे अधिक मतलब चर्चा में रहने वाला व्यक्तित्व है, प्रशांत किशोर ने इसका मुंह बंद कर दिया, प्रशांत किशोर के पास ये आइडिया है, प्रशांत किशोर बाढ़ की समस्या समाप्त कर देगा, प्रशांत किशोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बिहार में लाएगा। मतलब इट वाज ओनली प्रशांत किशोर, खाली यही चल रहा था जब तक कि भाजपा और इंडी, ये सब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ये सब नहीं आई, तब तक प्रशांत किशोर हर जगह छाए हुए थे। ये इसी कारण से किया जाता है कि जब आपके पास पार्टी में कौन है, केवल एक प्रशांत किशोर है, उसके बाद और दूसरा चेहरा कौन है? नोबडी, नोबडी दैट आई नो ऑफ। फिर आप क्या करते हो, इस तरह से माहौल बनाते हो। फिर ऐसे भी लोग हैं बिहार में जिनके पास पैसा है, परंतु उसको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है। वो एस्पायर करते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि अरे ये पार्टी आई, यहाँ से टिकट मिल जाएगा। फिर आप ये आइडिया फ्लोट करते हो कि हम 21,000 रुपया जो है, आप यदि चाहते हैं कि आपको टिकट मिले तो इतना एक टोकन मनी है। 21,000 क्यों किसी से जमा करवाना? मतलब 21,000, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम का एक फ़ी होता है, 200 रुपया, 400 रुपया, 900 रुपया, इस तरह से फ़ी होता है। क्यों होता है? आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा, आपके लिए एक स्कूल को रेंट पे लेगी वो एग्जामिनिंग बॉडी, पर्यवेक्षक जो होते हैं उनको पैसा देना होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व। वो जो उसका एक अंश आपसे लिया जाता है कि आप उसको पे करो क्योंकि आपकी परीक्षा हो रही। प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति बोले कि 21,000 रुपया जो लिया गया, क्या वो 200 नहीं हो सकता था, 500 नहीं हो सकता था? तो वहां आप सोचो कि एक निर्धन व्यक्ति है जिसको लगता है कि मुझे लड़ना चाहिए, क्या उसकी रीच वहां तक हो जाएगी? वो 21,000 आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसको 21,000 जुटाने के लिए 21 लोगों से हो सकता है मांगना पड़ जाएगा। मैं जस्ट एक साधारण सा उदाहरण ले रहा हूं। अब क्या है कि 21,000 करके आपने जो डाउन ट्रोडन लोग हैं या दलित समाज से आते हैं उनको आपने बिल्कुल ही काट दिया कि नहीं भाई तुम्हारे लिए ये नहीं है। 21,000 की उपयोगिता क्या है? पार्टी उनको क्या दे रही है 21,000 में? पार्टी 21,000 में रैली तो नहीं कर रही है ना उनके लिए। पार्टी 200 ले लेते और सब कुछ डिजिटल होता है, आप फ्री में कर सकते थे। आप उसमें, अब तो एआई के मॉडल हैं, इतने तो दक्ष हैं ही प्रशांत कि वो रन करके देख लेते, एलिजिबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया आप उसमें डाल देते, आपको फिल्टर करके मिल जाता। आप सबका पीडीएफ अपलोड करवा लेते कि किसका क्या मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्यों आपको आना चाहिए, तो आप एआई ये आपके लिए काम 1 घंटे में करके सॉर्ट आउट करके दे देगा। एक बेयर मिनिमम है, लेकिन नहीं, आपने 21,000 का रखा क्योंकि उसे पार्टी में फंड आता है। आप भी जानते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-25 ऐसे लोग मिल जाएंगे, 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अप्लाई करेंगे टिकट के लिए, क्योंकि 21,000 उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट है। फिर वो लाइजन करते हैं, प्रशांत किशोर तक पहुंचने की चेष्टा होगी, फिर उसमें हो सकता है कुछ समथिंग हैज टू बी इन्वॉल्व इन दैट। अब क्या है, उसके बाद ऐसे हमने वीडियो देखे जिसमें लोगों ने कहा हमने 2-2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं।
तो देर इज नथिंग सेंटली अबाउट प्रशांत किशोर। पहली तो ये बात हमें समझ लेना चाहिए। एक ने लिखा कि तपस्वियों को हमेशा ही बिहार ने एक्सेप्ट किया। भाई उत्तर प्रदेश ने नहीं किया तपस्वी को एक्सेप्ट। भगवान राम कहाँ के थे? मध्य प्रदेश में नहीं किया है क्या एक्सेप्ट? तमिलनाडु ने तपस्वियों को एक्सेप्ट नहीं किया? हर जगह करते हैं यार एक्सेप्ट। ये सब क्यों मतलब ये बिहारियों के मुंह पे मारा जाता है? और दाढ़ी बढ़ा लेने से और पद यात्रा करने से कोई तपस्वी हो जाएगा? पद यात्राएं या भारत जोड़ो यात्रा से तपस्वी और ये सब नहीं होता है। तपस्वी आपका कैरेक्टर ट्रेट क्या है वो डिसाइड करता है। आप बिहेव कैसे कर रहे हो वह तय करता है कि आप एक्चुअल में तपस्वी हो या नहीं, और आप कैसे बिहेव कर रहे हो। आप बिहेव कर रहे हो वही जो मैंने केजरीवाल मॉडल आपको बोला कि दिस इज प्योर बिजनेस फॉर जनसुराज, और इसका दूसरा औचित्य मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर इतने समय से काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि पहली बार में आप जो ही 243 सीटों पे लड़ने की इच्छा बनाते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपनी कैपेबिलिटी को जानबूझकर अधिक आंका है। जानबूझकर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में जो लंबा लंबा लिख रहे हैं कि गिल्ट ट्रिप पे हमें अपराध बोध डालना चाहते हैं हमारे, वो यही लिख रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने पार्टियों को जिताया है, हराया है। ऐसा एक भी पार्टी के साथ प्रशांत किशोर ने नहीं किया कि जिसके जीतने के आसार नहीं थे और वो पार्टी जीत गई। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां पहले से तय था कि यही पार्टी। आप ममता बनर्जी को तुमने जिता दिया, तुमने महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में बना दी, जहां सबको पता है जो दो पार्टी एक साथ आएगी वो सरकार बना लेगी। पिछले 20 साल का आप देख लीजिए उठा करके, किसी भी दो बड़ी पार्टी का, भाजपा, जदयू, राजद, इसमें से कोई भी दो पार्टी जो है मिल जाएगी, जदयू को सेंटर में रख के आप देख लो उसकी सरकार बन जाएगी। तो व्हाट इज द मैजिक दैट यू क्रिएटेड? नथिंग। आप आए तो थे, आप तो भैया भतीजा वो राहुल और सपा वाला भी बनवा रहे थे, क्या हो गया उसका? आप तो संभवतः पंजाब में भी सेवाएं देने गए थे, क्या हो गया उसका? नहीं जीता ना भाई। तो देयर आर एग्जांपल्स दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिर एक उदाहरण 2014 मोदी। भाई मोदी के पीछे की टीम में 50 लोग थे, उसमें से एक प्रशांत किशोर थे। हाँ, ही वॉज स्मार्ट इनफ टू ब्रांड हिमसेल्फ लाइक दिस कि मैंने ही सब कुछ किया है। और ये अच्छी बात है कि उनको अपनी कंपनी को आगे ले जाना है, उसके लिए आप अपनी ब्रांडिंग करोगे। जैसे तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था और सरकारी नौकरी देने का पूरा क्रेडिट वो लेकर के घूम रहा है, एंड ही इज राइटली डूइंग दैट बिकॉज पॉलिटिक्स में आपको अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान देना होता है। किसी ने नहीं किया तो ये तेजस्वी का या प्रशांत किशोर का जो है वो मतलब इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिम, उनको करना चाहिए था, उन पे उन्होंने कुछ अनुचित नहीं किया। तो प्रशांत किशोर जो है यहाँ पे यह सब मत बोलिए कि वो ये कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हो स्वयं ही कि वो इतने बड़े जो है दूरदृष्टा थे और वो जो है आमूल चूल एकदम परिवर्तन ला देते थे पोल्स के रिजल्ट में। हाउ कैन ही बी सो ऑफ द मार्क व्हेन इट कम्स टू हिज ओन पार्टी? उनको ये नहीं था कि हम 3 साल से आदमी घूम रहा है। आपके पास मतलब सर्वेक्षण का इतना अधिक आंकड़ा होना चाहिए था कि यू वुड नो कि कहां पे कौन से वैसे सीट्स हैं जहां मेरे जीतने के आसार सर्वाधिक हैं। ये आप तय कर सकते थे बहुत इजीली। आप देख सकते थे ये 10 या 20 सीट है, टोटल एफर्ट, पूरा मनी। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है, भाजपा इतनी बड़ी मशीन। पैसा नहीं है तो कम जगह पे लड़ो। स्मार्ट आदमी क्या करता है? स्मार्ट आदमी एक वर्टिकल को पहले साधता है, पहले हम ये स्ट्रांग कर लेते हैं, देन वी विल जंप टू सेकेंड, और फिर हम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ अक्रॉस ऑल वर्टिकल जो है वो हम करना जो है चाहेंगे। आगे हम उस तरह से जाएंगे, सारे सेक्टर्स में एक साथ हम बाद में घुसेंगे, धीरे धीरे करके हम पहुंचेंगे जब हमारे पास उतना बैकअप हो जाए। तो प्रशांत के पास यह अवसर था। अभी क्या है ना कि कहीं ना कहीं अगले चुनाव, अब चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो, पंचायत चुनाव हो या जिला परिषद, ये सब वाला होता है, उसको देखते हुए अब यह
मतलब थोड़ा सा इनके लिए दुष्कर हो जाएगा लोगों को समझाना कि भाई हम जो है कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कई ब्लंडर किए, आपको लड़ना चाहिए था, आप नहीं लड़े क्योंकि आपको अपने छवि की चिंता थी कि भाई इस आदमी ने इसको जीता है, उसको खुद ही हार गया। बट मुझे अभी भी लगता है कि अगर वो लड़ के हार जाते, दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर प्रशांत। तब आप ये कह सकते थे कि प्रशांत किशोर को बिहार डिजर्व नहीं करता। क्या प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी आस्था दिखाई? नहीं दिखाई। प्रशांत किशोर इज नॉट श्योर अबाउट हिज ऑन सीट, हाउ कैन ही गारंटी 243 सीट्स, 150 हम जीतेंगे? क्या हवाबाजी चल रही थी। तो इस कारण से मुझे लगता है कि नहीं। और आपकी ब्रांड बिल्डिंग कैसे हो रही थी? सेम पैटर्न केजरीवाल जैसे कर रहा था, ये तो भ्रष्टाचारी है जी, शरद पवार भ्रष्टाचारी है जी, लालू यादव भ्रष्टाचारी है जी, ये भी भ्रष्ट, यही तो कर रहा था ना प्रशांत किशोर। वो नहीं कर रहा था। दिलीप जायसवाल चोर है, सम्राट चौधरी जो है डकैत है, मर्डरर है, ये भी है, इसने जमीन। तुम क्या कर रहे हो? बोले कि हम कोर्ट भी जाएंगे। कहाँ गए कोर्ट तुम? तो तुम वही केवल और केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए प्रशांत किशोर इस तरह के पुराने आजमाए हुए टंटे जो ट्रेडिशनल पार्टियां जो त्याग चुकी हैं। आप देखो कि राजद ने कभी उस पर नहीं उठाया, दिलीप जायसवाल या सम्राट चौधरी पे इस तरह की बात, क्योंकि उनको पता है ये सब काम नहीं करता है पॉलिटिक्स में। यह काम वैसे व्यक्ति के लिए करता है या कर सकता है, चूंकि दिल्ली में कर गया केजरीवाल के संदर्भ में, कि वो आकर के और स्वयं को वो आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, बिकॉज उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है डकैती का, चोरी का। तो तुम स्वयं की बातें नहीं कर रहे हो, खाली तुमको ये दिखाना होगा बाकी सब चोर हैं, जिन जिन पे आप विश्वास कर रहे हो सब के सब चोर हैं। इसके लिए आपको इस तरह की चीजें, पुरानी फाइल 20 साल पहले इसका जो है केस हुआ था, ये तो 10वीं पास भी नहीं है भाई, तेजस्वी नहीं है 9वीं पास, 9वीं फेल है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रूप में। एक लार्ज परसेंटेज ऑफ बिहारी पॉपुलेशन चाहती है उसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना। तो एजुकेशन संभवतः उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है। और एजुकेशन यदि एक्चुअल में क्राइटेरिया होता तो संविधान में हो जाता है कि भाई कम से कम बेयर मिनिमम बीए या एमए एमएससी पास होना चाहिए, पीएचडी होल्डर होना चाहिए, वही चुनाव लड़ सकता है। एजुकेशन हैज नेवर बीन अ क्राइटेरिया टू फाइट एन इलेक्शन इन इंडिया। तो फिर तुम उस बात को इतना महत्व क्यों दे रहे हो अपने आप को उठाने के लिए कि नीचे वाले सब ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ऐसे हैं, अनपढ़ हैं सब? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने यूएन में काम किया और खुद के एजुकेशन पे आगे बात तो छोड़िए, नो सब आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहे हो तुम। फिर एक बात आई वो फंडिंग के ऊपर कि आप में 11 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है या फंड आया आपको, नवयुग कोई कंपनी थी उसके नाम से, पता नवयुग ही था कोई और था, बोला कि हम 2 घंटा का कंसल्टेंसी देते हैं, यही बिहार का बेटा है प्रशांत किशोर, उसको 11 करोड़ रुपया देता है लोग। ये तो तालियां बजवाने के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी कोई कंपनी है और आपने कंसल्टेंसी ली और उसका कॉस्ट एक्चुअल में 11 करोड़ है, आपका प्रोडक्ट भी नहीं आया है, कुछ नहीं आपने नहीं किया है, और आप केवल इस हंच पर कि इसकी पार्टी जीत जाएगी, इसको अभी जरूर 11 करोड़ रुपया आप उस आदमी को दान में दे दीजिएगा। कंसल्टेंसी फी क्या आप दान में दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो ये तो वैसे ही एक ट्रबलसम एस्पेक्ट है उनके लाइफ का। फिर अगर वो ऐसा करते हैं कि मैं कंसल्टेंसी तुम्हें दे रहा हूं और मुझे तुम जो है दान में दे देना, मेरे पार्टी में, एनजीओ में, इसमें फंड दे देना, तुम्हें एटीसी या पता नहीं जो भी होता है उसका छूट मिल जाएगा। नोट दैट कि उन्होंने कहा कि छूट मिलेगा, बट जस्ट इमेजिन 11 करोड़ रुपया कोई भी कंपनी, क्या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाकी लोग उन्होंने सोचा नहीं हुआ कि भाई हमने
हमें जो उससे कंसल्टेंसी लेनी है, जिस प्रोडक्ट के लिए लेनी है, वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, उसको हम एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं। तो ये तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इट इज एनी बेटर देन रन ऑफ द मिल नेताज दैट वी हैव इन बिहार। तो आपका यूएसपी क्या है प्रशांत भाई? आपका यूएसपी मुझे नहीं लगता है कि मतलब कुछ है। तो इस कारण से जब इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि ये बिहार की हार है, तो नहीं, बिहार इतना मूर्ख नहीं है। कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से बिहार में इतनी मूर्खता नहीं है कि ऐसे लोगों को वो पहचान ना सके। हर पार्टी का बिहार में भी आरंभ बिंदु होगा, 1 सीट, 10 सीट, 5 सीट से ही सबने आरंभ किया होगा। नए लोग भी आए, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, छोटी छोटी। अब एआईएमआईएम बिहार में पिछले बार चुनाव लड़ा, 5 विधायक बनाए, तो है ना भाई। एलजेपी छोटी पार्टी है, वो आप देखिए कब से काम कर रहे। इसी तरह हम हैं, एचएम, तरह तरह के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। बट टू से दैट कि बिहार मूर्ख है, बिहारी मूर्ख है क्योंकि उसने तुम्हें नहीं चुना, तुमने तमाम तरह के छद्मावरण ओढ़े कि मैं बिहारी हो गया, मैं प्रशांत किशोर ने प्रशांत किशोर हो जाता हूँ, मैं दाढ़ी बढ़ा लूँगा, मेरे बाल बिखरे हुए होंगे, पसीना मुझे चलता रहेगा और रास्ते में रोक करके मैं मतलब यूट्यूबर से वीडियो बनवा करके और अपने मतलब पूरा फ्लड कर रहा हूँ लोगों की टाइमलाइन को कि जन सुराज आ रही है, क्रांति हो रही है, और फिर खुद ही चुनाव लड़ने नहीं जाते हो। तो ये सारी चीज़ें बिहार और बिहारियों को दिखता है। बिहार जब, यदि हम एग्जिट पोल्स को मान लें, जब तेजस्वी की बातों को नहीं समझ रहा है, राहुल गांधी तो तुमसे अधिक एस्टेब्लिश्ड नेता है ना, वो अधिक पैसा भी खर्चा कर रहा है, उसकी विजिबिलिटी भी है, वो तमाम तरह के टंटे भी कर रहा है। इफ दे कैन सी थ्रू देयर फेक एनिग्मा एंड फेक रिसोर्सफुलनेस एंड फेक एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, व्हाई डू यू थिंक दे विल नॉट सी थ्रू यू? आप में ऐसा विशेष क्या है जो आप अपने फसाड को मेंटेन किए रह जाओगे? नहीं। और वो तो स्टैटिस्टिक्स में मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का, मुझे लगता है कि ही माइट हैव मेजर्ड इन दैट। तो उनको ये पता होना चाहिए ना कि 2 जानकारों की, जो एक्सपर्ट हैं, या एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट है किसी भी विषय का, उसका जो विचार होता है एक प्रश्न को लेकर के, उससे अधिक सटीक विश्लेषण या विचार या विकल्प जो चुना जाता है वो एक समूह का होता है। ये स्टैटिस्टिक्स में एक थ्योरी है और ये मैथमेटिकली प्रूवन भी है कि मान लीजिए 20 लोगों के एक ग्रुप को यदि बोला गया कि मैं यदि खड़ा हो जाता हूँ कि मेरी हाइट कितनी है, एक मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, या इस पेड़ में कितने फल लगे हुए हैं, एक पेड़ आपको दिखाया जाएगा, तो एक एक्सपर्ट जिसका जीवन जो है बागवानी और इसी में बीता है, वो मान लीजिए कि वो 20 बोल रहा है, और एक ग्रुप ऑफ 20 इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सपर्ट नहीं हैं और वो भी मान लीजिए फार्मर्स ही हैं, उनका कलेक्टिव वो लेकर के और उसको एवरेज आउट किया जाता है, तो वो सत्य के अधिक निकट होते हैं एक्सपर्ट्स। तो वही बात यहाँ पे है कि प्रशांत किशोर, या उन्होंने जिसको टिकट दिया, या उन्होंने जो जिस तरह का राजनीतिक टोन लिया पूरे प्रचार में, यदि उसकी हार हो रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है बिहार में, तो इट इज़ वेरी 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 बैड टू ब्लेम द वोटर्स। ये सबसे आसान तरीका होता है, कर जैसे वामपंथी करते हैं नॉर्मली, कि हमने इतना मेहनत किया, जान लगा दी कि नरेंद्र मोदी हत्यारा है, ये कह के, और ये बेच रहे हैं हम कि राम मंदिर में कुछ नहीं है, सब बर्बादी है, तुमको ठगा जा रहा है, लेकिन लोग उसी को चुन रहे हैं बार बार। फिर वो माथा पिटता है, अरे दे डोंट, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता, हमने इनको इतना बताया, फिर भी देखिए इसको चुन ले रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के जो भी समर्थक समूह हैं, मुझे लगता है कि वो लगभग उसी लाइन पे जा रहे हैं। उनको दे शुड
just snap out of it, smell the coffee, wake up to reality। और परसों आ जाएगा, सुबह सुबह भी कितना 36 घंटा टोटल बचा है आने में, तो तब देख लीजिएगा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और कभी भी जनता के कलेक्टिव विजडम को, चूँकि रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब एक प्रश्न कि जनसुराज क्यों अपना खाता खोलने में संभवतः अक्षम रहेगी, तो उसमें जो है उसका मतलब ठोस कारण ये है कि एक तो नई है पार्टी और थोड़ा वीक है इनका स्ट्रक्चरल होल्ड जो है, तो इनके पास उस तरह का कोई नेटवर्क नहीं है और स्थापित वोट बैंक या विधायक आधार नहीं है कि हम फलाना विधायक हैं ये जो है जीत जाएंगे, तो वो एक कारण है। फिर जो है बड़े गठबंधनों का दबदबा, ये चुनाव पूरी तरह एनडीए और महागठबंधन के बीच की टक्कर के रूप में देखा जाएगा और जेएसपी जो है वो बाहर हो जाता है चुनाव से। विजिबिलिटी इनकी कम थी और मीडिया उपस्थिति, शुरुआती रुझानों और विश्लेषण में जेएसपी का लगभग कोई उल्लेख नहीं है, मतलब जब से चुनाव अनाउंस होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि पार्टी को जमीनी या मीडिया स्तर पर ट्रैक्शन जो है वो नहीं मिला। स्पष्ट मुद्दों की कमी, जेएसपी के घोषणा पत्र और वादे बहुत सामान्य और अस्पष्ट माने जा रहे, जिसमें महिला, किसान या ग्रामीण वर्ग जैसे प्रमुख मतदाताओं से कोई कनेक्ट क्रिएट नहीं हो पाया। कमजोर छवि और दबाव के आरोप, प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए उम्मीदवारों पर दबाव डालने के आरोपों ने जनसुराज की छवि को और भी कमजोर और असहाय दिखाया और नेतृत्व से निराशा। ये मैं जब से बोल रहा हूँ बहुत लंबे समय से। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया, जिससे समर्थकों का जोश ठंडा पड़ गया और कई बॉट मतदाताओं ने अपनी राय बदल ली। इसे आत्मविश्वास की कमी या गंभीरता की कमी के रूप में देखा गया। तो ये सारा कुछ जो है, जो ये लोग माहौल बना रहे थे, वो एक्चुअल में जनता तक जो है उस तरह से नहीं पहुंच पाया। तो ये एक जनसुराज क्यों अपना खाता खोल नहीं पाएगा, या हो सकता है सफलता अपेक्षित जो उनको नहीं मिलेगी।